प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 5 पद से, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत सा फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। जो डाली अपनी दाखलता से अलग हो जाती है वो फल नहीं फलती है। यानी कि उस डाली को चाहिए कि वो हमेशा अपनी दाखलता पर बनी रहे, तने पर बनी रहे, तभी वो फल को पाएगी, तभी उसके पत्ते हरे भरे होंगे। क्योंकि जो दाखलता होती है, जो तना होता है, वो भूमि से पौष्टिक आहार लेता रहता है, पानी से लेता रहता है, इसलिए वो अपनी ब्रांचों तक उन पौष्टिक आहारों को पहुंचाता है और उसकी ब्रांचें तब जीवित रहती हैं, दाखलता तब जीवित रहती हैं, तब वो फलवंत होती हैं, तब वो हरी भरी होती हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यही कह रहे हैं कि मैं वो दाखलता हूँ और तुम वो डालियाँ हो। तुम मुझसे लगी हुई वो डालियाँ हो, और यदि तुम मुझसे अलग हो जाओगे तो तुम अपने आप से नहीं फल पाओगे, क्योंकि तुम्हें वो पौष्टिक आहार जो भूमि से मिलता है, जो पानी से मिलता है, जो जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है, वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि तुम मुझसे अलग हो जाओगे। और जब तुम अलग हो जाओगे तो तुम सूख जाओगे, फिर एक दिन तुम्हें भाड़ में झोंकना पड़ेगा। परंतु जो डाली अपनी दाखलता पर बनी रहती है वो हमेशा फलवंत होती है, क्योंकि उसकी दाखलता उसे हमेशा पौष्टिक आहार देती रहती है। वो तब उसके पत्ते हमेशा हरे भरे रहते हैं और वो फलदायक होता है। दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपसे और मुझसे, अपने चेलों से यही बातचीत कर रहे हैं कि यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, यदि हम जीवन में फलवंत होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग के उत्तराधिकारी बने, यदि आप चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपको अपने साथ उठाकर ले जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप अनंत जीवन को पाएं, तो आपको चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह में बने रहें, उस दाखलता से चिपके रहें, ताकि उस दाखलता के द्वारा तुम्हें समय समय पर पौष्टिक आहार मिलता रहे और तुम उस योग्य बन सको कि तुम पर फल लगे, यानी कि तुम स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो सको। तो दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन आपको और मुझे यही उत्साहित करता है कि हम हमेशा उस डाली से लगे रहें, उस डाली से कभी भी हम अपने आप को अलग न करें, एक डाली के समान दाखलता से चिपके रहें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके कामों को सफल करेंगे, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, आप फलवंत होंगे, आप एक डाली की तरह हरे भरे होंगे और आपको प्रभु अपने साथ में लेकर के जाएगा, आपको प्रभु स्वर्ग का उत्तराधिकारी बनाएगा, आपको प्रभु अनंत जीवन देगा। कब? जब आप उस डाली से जुड़े रहेंगे। दोस्तों, इसलिए उन बातों से आप दूर हो जाएं जो आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग करती हैं, उन बातों को छोड़ दें जो आपको प्रभु यीशु मसीह से अलग करती हैं, और उन बातों की ओर अपने मनों को लगाएं जो आपको प्रभु यीशु मसीह की और नज़दीकी में लेकर के आती है। और जब आप इस प्रकार से करते हैं तो प्रभु आपके जीवन को बहुतायत से आशीषित करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मेरा नाम अंशी कनौजिया है। मैं आपको एक अद्भुत गवाही देना चाहती हूँ। 8 मार्च को मेरे मामा को पैरालिसिस हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, सब बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मैंने अमृता सिस से बोला कि मैम मेरे मामा के लिए प्रेयर कीजिए, उनको पैरालिसिस हो गया है। उन्होंने मेरे मामा के लिए प्रेयर की और मेरे मामा चंगे हो गए। जिस समय बहुत ज़्यादा खतरा था कोरोना का, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग जिंदा नहीं रह पा रहे थे, और मेरे मामा तो पैरालिसिस थे, उनको और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उनकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी और हम सब बहुत डर गए थे, रो रहे थे। कोई डॉक्टर कहाँ नहीं जा पा रहा था, ढंग से चेकअप नहीं हो पा रहा था, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस समय हम रोते रोते से प्रेयर करते थे और कुछ भी नहीं करते थे। हमने अमृता सिस से कहा कि मैम मेरे लिए प्रेयर कीजिए, मेरे मामा के लिए प्रेयर कीजिए। मेरे मामा चंगे हो गए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज अद्भुत गवाही देते हैं कि उनकी बॉडी काम कर रही है, वो अच्छे से रह पाते हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। यीशु प्रभु का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे मामा को चंगा किया। मैं अमृता
लिटिल सिक्स और पीके ब्रदर को भी धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर हम सब उत्साहित हुए हैं। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र पवित्र हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे लिए विश्वास योग्य परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सच में तू पवित्र पवित्र अति पवित्र परमेश्वर है। हम सब की विनतियों को सुनने वाले, हम सब के जीवनों में कार्य करने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ओ अल्फा और ओमेगा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आदि और अंत, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। कभी ना सोने वाले, कभी ना ऊँघने वाले परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी स्तुति करते परमेश्वर, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर। सच में मेरे खुदावन, हम घटे मेरे पिता परमेश्वर और आप बढ़े मेरे खुदा। हमारे जीवनों से प्यारे अब्बा, आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हमारी सृष्टि की है प्रभु, और तूने हमारे प्राणों को बचाया है पिता। तूने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया है यीशु, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। और सच में प्रभु जी, तू हमारा परमेश्वर है, तू हमारा जीवन दाता है, तू हमारा उद्धार करता है। हाँ प्रभु परमेश्वर, आपने हम सबको चुना है, बुलाया है अपनी महिमा के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए। और आज की शाम में प्रभु, हमारे विश्वास योग्य प्रभु, हम आपकी स्तुति, महिमा, बड़ाई, आदर और सम्मान करते हैं। अपने जीवनों में आपको आमंत्रित करते हैं, हमारे जीवनों में आइए प्रभु। आज की शाम में हम चाहते हैं कि आप हर एक के जीवनों में आइए, उनके हृदयों में आइए, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए। हाँ प्रभु, हर एक जन जो इस समय प्रार्थना कर रहा है, आज की शाम में आपके सम्मुख बैठा है प्रभु, यीशु के पवित्र नाम से वो आशीष पाए। यीशु तेरे नाम से वो आशीष पाए और तेरी उपस्थिति से भर जाए। वो महसूस करे तेरी उस होली प्रेजेंस को। हाँ परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रभु आज की शाम में पिता आपके लोगों के अंदर बहने लगे पिता। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु आज की शाम में प्रभु जी, आपने दिन भर में हम सबको संभाला, ये सुंदर शाम दी, ये सुंदर पल दिया। ये सुंदर पल में परमेश्वर हम अपने बातों को आपसे शेयर करें प्रभु, आपसे अपनी बातों को कह सके मेरे परमेश्वर। और हाँ प्रभु, आपने पिता परमेश्वर इस सुंदर शाम में प्रभु हम सबके जीवनों में कार्य किया है पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। अपने वचन से आपने हमसे बातचीत किया प्रभु, विशेष का परमेश्वर वो वचन प्रभु कि सच में आप दाखलता हैं और हम डालियां हैं पिता परमेश्वर। जब हम आप में बने रहते हैं तो बहुत सा फल लाते हैं प्रभु। यानी कि प्रभु, जब हम तेरी उपस्थिति में रहते हैं प्रभु, जब हम तुझसे कनेक्ट रहते हैं, जब हम तेरे पीछे चलते हैं प्रभु, तो प्रभु हमारे जीवन आशीषित होते हैं। जिस प्रकार प्रभु तूने यहोशू से भी इस बात को कहा था प्रभु यीशु मसीह कि मैं इस व्यवस्था की पुस्तक पर दिन रात मनन करना, तू प्रभावशाली होगा। उसी प्रकार यीशु मसीह, हम भी परमेश्वर पिता तुझसे जुड़े रहें, तुझ में बने रहें प्रभु, ताकि हम भी प्रभावशाली, प्रतिष्ठित, संपन्न, सफल होने पाए पिता परमेश्वर। आज की शाम में प्यारे यीशु, आपके पवित्र नाम से मैं मांगती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए, जितने लोग आज की शाम में इस प्रार्थना में शामिल हैं, अपने रिक्वेस्ट को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को लेकर वो आपके सम्मुख आए हैं। और यीशु, एक एक जन इस समय अपनी बातों को आपसे शेयर कर रहा है। इस समय हर एक जन प्रभु अपनी बातों को आपसे कह रहा है। हाँ प्रभु, आप उनकी सुने पिता, आप उनकी सुने। आप पिता परमेश्वर स्वर्ग में पिता के दाहिने हैं प्रभु, हमारी विनतियों को सुनने के लिए, पिता से हमारे लिए विनती करने के लिए। यीशु, आप इनकी प्रार्थना को सुने पिता। मेरे यीशु, आज जो भी इनके लाइफ की प्रॉब्लम्स है पिता, मैं नहीं जानती, परंतु पिता आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं, आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर। आप इन बहनों के जीवन की प्रॉब्लम्स जानते हैं, आप इन भाइयों के जीवन की प्रॉब्लम्स जानते हैं, आप यंगस्टर्स की लाइफ की प्रॉब्लम्स को जानते हैं, आप बुजुर्गों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को जानते हैं। हर एक जन जो इस समय आपके सम्मुख है, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हर एक की प्रॉब्लम्स को आप जानते हैं और बहुत ही करीबी से जानने के लिए आप आज की शाम में उनके सम्मुख उपस्थित हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता। अपने फैमिली प्रॉब्लम्स को आपके लोग इस समय बोल रहे हैं पिता, यीशु के नाम से वो फैमिली प्रॉब्लम्स दूर हो जाए प्रभु। अपने बच्चों के विषय में प्रभु आपके लोग आपके सम्मुख अपने निवेदन को रख रहे हैं पिता, उनके बच्चों के जीवन में कार्य करें। हाँ परमेश्वर प्रभु, जो पढ़ाई में कमज़ोर हैं पिता, बुरी लतों में पड़ गए हैं प्रभु, गलत रास्ते में चल रहे हैं प्रभु, कुछ ऐसा है जो उनके जीवन में अच्छा नहीं है, कोई प्रभु अनाज्ञाकारिता है पिता परमेश्वर। प्रभु
प्रभु ओबिडेंट नहीं है, प्रभु आपसे प्रार्थना है आप उनके जीवन में कार्य कीजिए परमेश्वर पिता, और प्रभु वो तुझ में बने रहे पिता परमेश्वर। लॉर्ड मैं दुआ करती हूँ, इस समय बहुत से लोग हैं जो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अपने कर्जे को लेकर, और प्रभु बहुत सी ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से रिलेटेड प्रॉब्लम आपके आगे रख रहे हैं, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। आज की शाम में आपके पवित्र नाम से प्रभु इनके जीवन में सॉल्यूशन होने पाए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड। आज की शाम में जितने लोग अस्वस्थ हैं प्यारे यीशु, जो बीमार है पिता, उनकी सुधि लीजिए प्रभु, उनके शरीर के उस अंग की सुधि लें, जिस जगह पर दर्द है वहाँ पर सुधि लें प्रभु, जो बीमारी है प्रभु उसे आप दूर करें पिता, सर से लेकर पैरों तक के हर एक रोग यीशु के पवित्र नाम से दूर हो जाएं मेरे परमेश्वर। इसी समय वो सारी बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम से। हाँ मेरे प्रभु जी, जो वचन आज आपने कहा प्रभु, वो उस वचन के अनुसार प्रभु अपना जीवन आपके लोग प्रभु बसर करने पाए पिता, वो आपसे जुड़े रहें, वो आप में बने रहें, ताकि वो परेशानियां, समस्याएं, बीमारी, कर्जे, नाना प्रकार के प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों के लाइफ में, फैमिलीज में प्रभु, रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स है, वो सारी बातें दूर होने पाए, क्योंकि जब हम तुझसे कनेक्ट होते हैं तो सारे पोषक तत्व प्रभु हमें मिलते हैं प्रभु। प्रभु आशीषें, आनंद, सफलता, भरपूरी और बहुतायत प्रभु ये सब आपकी ओर से मिलता है जब हम आपसे जुड़े होते हैं। आप हमें प्रतिष्ठित करते हैं लॉर्ड, आप हमें ऊंचे पदों पर नियुक्त करते हैं, आप हमारे जीवन में सॉल्यूशन लाते हैं, आप हमें ब्लेस्ड करते हैं। और आज की शाम में यही आपके लोगों के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे जुड़े हैं, और वो सब कुछ प्रभु वो आपसे इन्हें प्रोवाइड होने पाए परमेश्वर। इनकी छोटी से छोटी पिता, बड़ी से बड़ी ज़रूरत पिता पूरी करे मेरे परमेश्वर। और विशेष का हम धन्यवाद करते हैं कि इस महीने का ये आखिरी दिन है परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि इस पूरे महीने में पिता परमेश्वर आपने हम सब भाई बहनों को संभाला, सुरक्षित रखा, कामों में सहायता किया, सफलता की ओर ले गए, और बीमारियों से, रोगों से बचा कर रखा, और हर गलत बातों से छुड़ा कर रखा प्रभु, और अपनी पनाह में रखा। इस बात के लिए धन्यवाद। इस पूरे महीने की आशीषों के लिए, उन भलाइयों के लिए, उन आश्चर्य कर्मों के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो पिता आपने अपने लोगों के जीवन में, हमारे जीवनों में की है, और आपने हम सबको संगति में बनाए रखा है। धन्यवाद करते हैं प्रभु। आने वाले जब हम रात में सोते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, तो एक नया दिन और एक नया महीना हम आपके साथ में देखने वाले हो सके। बुरे सपनों से, नेगेटिव थॉट से, बुरी बातों से यीशु अपने लोगों को आप आज़ाद करें। और आज की सुंदर शाम में, इस महीने की इस आखिरी दिन में प्रभु तहे दिल से आपके बेटे बेटियां हम सब मिलकर आपका धन्यवाद, आदर और सम्मान करते हैं प्रभु यीशु। आप हमारे बल हैं प्रभु, हमारी ताकत है, हमारे मजबूत किला है। इस बात के लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आपने पूरे महीने संभाला प्रभु, इन भाई बहनों को, इनके परिवार को, इनके बच्चों को, और इस पूरे महीने में सबकी ज़रूरतों को पूरा किया और आशीषित किया प्रभु। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं प्यारे यीशु। अपने लोगों की सहायता करें, उन्हें अच्छी नींद दे प्रभु, उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु। और जितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में निरंतर हमें प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, उन सब पर अपने अनुग्रह दया को बनाए रखे पिता, उनके जीवन में आप कार्य करें। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।